हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। आज हम बात करने वाले हैं नए ऑटो डेबिट रूल्स फॉर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्या रूल है भैया? ऑटो डेबिट रूल्स। क्या होता है ऑटो डेबिट रूल? दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके पास जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, जब आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको यूज़ करने में बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। आपके पास कार्ड है, लेकिन से पॉइंट ऑफ सेल के पास जाइए, कार्ड स्वाइप करिए, या आपके पास वाईफाई है तो आप कार्ड को नज़दीक, मतलब नियर फ्रिक्वेंसी सिस्टम के मुताबिक कार्ड नज़दीक लेके जाइए, पैसा ट्रांसैक्ट हो जाएगा या आपके फ़ोन पे OTP आएगा। ओके, सो दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। बट मैनी टाइम्स वी वांट कन्वीनियंस कि हर महीने मुझे अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने हैं, हर महीने आई वांट टू पे माई जैसे टेलीफॉन का बिल और इंटरनेट का बिल और बहुत सारे ऐसे बिल्स, ओके, जो मुझे हर महीने कंपल्सरीली पे करने हैं। ऐसे समय पे, ठीक है, वी ऑलवेज गो फॉर ऑटो डेबिट फैसिलिटी, ओके, विच इज़ कन्वीनियंस कि हमारे अकाउंट में से कट जाएगा, बैंक से वो काट लेगी और हमें कोई चिंता का पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। पर दोस्तों, RBI ने बोला कि ये जो रिकरिंग पेमेंट है, ठीक है, रिकरिंग पेमेंट है, उसमें अब ऑटो डेबिट फैसिलिटी नहीं है। रिकरिंग से पेमेंट अबव 5,000 रुपीज, नो से ऑटो डेबिट फैसिलिटी नाउ। अब उसके अंदर कुछ रूल्स बदले। क्या बदले? उससे आपको क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से हमारा से सिक्योरिटी और बढ़ेगा और इनकन्वीनियंस बढ़ेगा? क्या मुझे लगता है कि इनकन्वीनियंस इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है, पर सिक्योरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। RBI ने मैंडेट किए नए रूल फॉर ऑटो डेबिट फैसिलिटी। दोस्तों, ऑटो डेबिट फैसिलिटी समझ में आ गया? ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हो कि भाई हर बार मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर देना फलाने कार्ड में से, तो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में से वो पैसा कट जाता है, ठीक है। दोस्तों, नया RBI का मैंडेट ये बताने की कोशिश करता है दैट कि अब अलग अलग तरीके की यूटिलिटी सर्विस के लिए, भले वो फ़ोन हो या DTH है या OTT प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ आपका नेटफ्लिक्स है या अमेज़ॉन है या एप्पल वाला है, ठीक है, वो आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पैसा काट नहीं सकेगा। ये सुनो, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर। काफ़ी डिले हो गया दोस्तों, ठीक है, काफ़ी डिले हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब हर बार हमें एंट्री करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, हर बार आपको कार्ड की एंट्री नहीं करनी है, पर एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिफिकेशन ये बढ़ जाएगा। ये सुनो, विच मीन्स आपके पर अप्रूवल के बगैर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से पैसे डेबिट नहीं होंगे। इसका सीधा साधा ये मतलब है। ऐसा क्यों किया? RBI ऐसा क्यों करना चाहती है दोस्तों? ठीक है, ये है एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर एनी ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। अगर मानो कोई कारण से किसी की यहाँ पे गलती हो गई है ना, और आपने कहीं पे एंट्री दे दी, ऑटोमेटिकली अगर पैसा डेबिट होता रहता है, देन इट बिकम्स कम्बरसम समटाइम्स फॉर अस कि अगर हमारे फ़ोन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है तो उस समय पे हम क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, एपेक्स बैंक, दैट इज़ RBI का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग बैंक कस्टमर्स फ्रॉम फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, एट द सेम टाइम कस्टमर की कन्वीनियंस को से बढ़ावा देना। कस्टमर की कन्वीनियंस को बढ़ावा देने के ऊपर उनके सिक्योरिटी के साथ कोई अगर छेड़खानी करी जाए तो वो सही बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये डेडलाइन है, ठीक है, बहुत से डिले होती रहती थी, अब ये आ चुकी है और 1 अक्टूबर से अप्लाई हो चुका है। प्राइवेट बैंक्स वर नॉट वेरी हैप्पी, दे वर नॉट कॉम्प्लाइंग विद द रूल्स। अब ये काम करेंगे। दोस्तों, नए नॉर्म क्या है? आप कैसे काम करोगे? आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक के साथ जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है, आपने उसको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन भेज दी है कि आप ऑटो डेबिट करना, तो जिस तारीख को आपका ऑटो डेबिट फैसिलिटी आएगा उसी समय पे, उसके 24 घंटे पहले आपको बैंक मैसेज देगा, ठीक है, आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। आप अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हो, आप उसको अप्रूवल दे सकते हो। आपके अप्रूवल के बगैर 24 आवर पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपके अप्रूवल के बगैर ऑटोमेटिक डेबिट होगा नहीं। सो दैट इज वेरी क्रूशियल, ओके। दिस इज एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। आपके पास
24 घंटे का टाइम है कि आपको उसको अप्रूवल देना है कि नहीं देना है, ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए ये एक से एडवांस अलर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या क्या कर पाएंगे, एक और महत्वपूर्ण काम कर पाएंगे, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब आप ये बोलोगे कि मुझे हर बार इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हर बार मुझे वो कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, कौन याद रखता है इतना लंबा कार्ड नंबर, ठीक है, 16 डिजिट का नंबर, या हर बार मैं कार्ड निकालूं और एंट्री करूं, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि थोड़ी कन्वीनियंस हो जाए। आरबीआई बोलती है आपका कन्वीनियंस है, ठीक है, पर अगर आपको ऑटो डेबिट में आना है, ठीक है, तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। ये सनो टीडीएस प्रोसेस नहीं है। पहली बार जब आप 1 अक्टूबर के बाद कहीं पे भी ऑटो डेबिट वाला एक्टिविटी करोगे तो वहाँ पे आपको पहली बार रजिस्टर कर देना है। आपने कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब उसके बाद आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है, हर बार आपको एक से एंट्री नहीं करनी है। हाँ, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन के द्वारा आप काम कर पाएंगे, ये सर नो, ठीक है। अब आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज के द्वारा आप क्लिक करोगे कि यस आई अप्रूव इट एंड इट इज़ डन। हर बार नई एंट्री करनी नहीं है, विच मीन्स पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। अच्छा, 5,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट जब भी होगा, रिकरिंग पेमेंट इज अबव 5,000 रुपीज़, देन बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड OTP बिफोर फाइनल ट्रांजेक्शन। आपको एक OTP बोलेंगे और वो OTP आपको वहाँ पे डालना होगा। आई बिलीव दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउएवर इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है, आपकी मर्जी कि आपको सिक्योरिटी रखनी है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं है, मतलब आई माई कन्वीनियंस इज अबव माई सिक्योरिटी, इट्स अप टू यू, ठीक है। आरबीआई आपको फोर्सफुल तो कर नहीं रही है, ठीक है। कस्टमर ऑफ एनी बैंक कैन चूज टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस मैंडेट, ठीक है। समझिए, आप कभी भी इस मैंडेट में से बाहर निकलना चाहो आप निकल सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों, आप पहले से प्री डेबिट नोटिफिकेशन दे सकते हो अपनी बैंक को, ठीक है, जहाँ पे आपने बोल दिया कि भाई आप मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल देना, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। दोस्तों, मेरा मानना है दैट दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव बाय आरबीआई फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। आपने देखा होगा भारत में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने ज़्यादा साइबर क्राइम होने लगे हैं, और इसी साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है, आर गोइंग टू हेल्प इंडिया इन अ बिग वे, बैंकिंग कस्टमर्स इन अ बिग वे। लोगों के विश्वास बैंकिंग सिस्टम में और बढ़ जाएगा। ओके, सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आई बिलीव आपको ये मॉड्यूल से समझ में आया होगा कि ऑटो डेबिट फॉर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या है और क्यों ये सिस्टम, मतलब जो आरबीआई ने लाई है उससे बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, क्यों लेकर आए आरबीआई, ठीक है, ये भी आपको पता चला, और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो। ओके, चलिए, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको इस तरीके के मॉड्यूल पसंद आते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर अप all your queries, all your issues connected to your current affairs. Okay, thank you very much for watching this and all the best for your preparation.